अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आपसे भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ ज़रूरी अपडेट। अगर आपको इंडिया से सऊदी डायरेक्ट आना है तो किस तरीके से अभी आप आ सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से भी एक अपडेट सामने आया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बाकी आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल भी आए हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी होगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे हमारे तरफ से हमारे प्यारे भाई। चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा उर्दू न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मान लो अगर आप सऊदी अरब में कोरोना का वैक्सीन के लिए अप्लाई कर दिए हैं दूसरी खुराक के लिए, अगर फिर बाद में आप सोचते हैं मैं दूसरी खुराक नहीं लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। भले उनका डेट यानी आप आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो आपका 20 सितंबर का है तो आप 25 सितंबर करवा सकते हैं। अगर ये चाहे कि मैं कोरोना का दूसरी डोज लूँगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप सऊदी अरब के अंदर नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। मान लो सऊदी अरब के अंदर जो भी कानून लगा देता है यानी सऊदी हुकूमत, उनको हर आदमी को फॉलो करना पड़ता है। मान लो जैसे कि आप अगर सऊदी अरब में चलते हैं बिना मास्क का, अगर मास्क का नहीं लगा है आपको, मान लो सऊदी का पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, तो पहली बार आपका जो फ़ाइन होगा 1000 रियाल की, ध्यान रखिएगा 1000 रियाल की। दूसरी बार भी आपको अगर पकड़ लेगा मास्क आप नहीं पहने हैं, दूसरी बार आपका जो फ़ाइन होगा, आप समझते हैं कितना ज़्यादा फ़ाइन होगा, जो कि 1 लाख रियाल की। 1 लाख रियाल आप जो कि समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। तो इनकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, सऊदी अरब में जो भी कानून लगाया जाता है, अगर सऊदी अरब में रहते हैं आप लोग तो उन कानून को आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी का साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट है, जो कि 17 सितंबर का अपडेट। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 75 न्यू केस निकले हैं, 64 रिकवरी और 6 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत भी हुई है। जो कि 18 केस निकले हैं मक्का में, रियाद में 15 केसेस, मदीना में 7 केसेस, ईस्टर्न में 7 केसेस, जजान में 6 केसेस, अलकसीम में 5 केसेस, ताबुक में 5 केसेस, नजरान में 3 केसेस, हाइल में 3 केसेस और असर में भी 2 केसेस निकले हैं। और जो कि नजरान नॉर्दर्न बॉर्डर में जो कि 2 केसेस निकले हैं, अल्जौफ में जो कि 1 केसेस निकले हैं, और जो कि अल्बाह में भी 1 केसेस जो कि निकले हैं आज भी। बाकी एक्टिव केस भी आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 2387 जो कि एक्टिव केस सऊदी में अब बचे हैं। ऐसे में जो रखा गया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे में तो बहुत ही कम मरीज़ है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं 378 केस जो कि आईसीयू में अब बचे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में समझिए तो कोरोना नॉर्मल है, कोरोना को लेकर के खैर इंशाल्लाह अच्छी ही अपडेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि इसका भी स्क्रीनशॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया से सऊदी आने के लिए सोच रहे, तो आपके लिए अच्छा रास्ता होगा बहरीन का, जो कि बहरीन का होते हुए जो कि सऊदी अरब में आ सकते हैं। अभी आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो मुंबई से आपको बहरीन जाने के लिए आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको मिल जाएगा। बहरीन होते हुए आप सऊदी अरब में जो कि आराम से जा सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको पूरा डॉक्यूमेंट से कंप्लीट होना चाहिए। आप बहरीन होते हुए जो कि फ़्लाइट लेकर के सऊदी अरब जा सकते हैं। नॉन स्टॉप फ्लाइट की अगर टिकट बुकिंग करा लेते हैं तो इस तरीके से भी सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। चलिए अगली अपडेट ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब जाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समझे तो मुश्किल है, और बहुत सारे लोग जो कि इंडिया में फंसे हैं सऊदी अरब नहीं जा पा रहे हैं। तो किस तरीके से अभी आप सऊदी अरब में जा सकते हैं, जैसे कि पिछले 10 या 15 दिन पहले एक वीडियो बना करके हमने आपको बताया था, किसी कंपनी वाला अगर आपको बुलाता है तो सऊदी अरब में आप जा सकते हैं, यानी वो बताएगा पूरा या हमें इस आदमी की ज़रूरी है, इस आदमी का काम के बिना यानी इस आदमी के बिना हमारा काम रुका हुआ है, तो उस आदमी को हम बुला सकते हैं। इसी ही तरीके से जैसे कि ज़वाज़ात की तरफ से अपडेट आया है, अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवरिंग का काम करते हैं, अगर आपका कफ़ील चाहे तो आपको बुला सकता है। तो किस तरीके से बुला सकता है, जैसे कि अभी आप मान लो कफ़ील से अगर बात करते हैं तो कफ़ील से बात करेंगे कि उनसे आप बात कीजिए, जवाज़ात में जाइए, अगर आपका बात को समझते हैं मानते हैं तो इस तरीके से उनको जाकर के एक फ़ॉर्म भरना पड़ेगा। फ़ॉर्म में उसको बताना पड़ेगा कि हमारा जैसे कि घर का काम के लिए हमें ड्राइवर की बहुत ज़्यादा समझिए तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही उनको फ़ॉर्म में सब चीज़ लिखना होगा। लिख करके जवाज़ात के पास लेकर के जाना होगा। उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत उनका पैसे भी खर्चा होगा, आप समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत पैसे भी खर्चा होगा। उस तरीके से जो कि आपको बुला सकता है, खैर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मली तरीके से इस तरीके से जा सकते हैं। अगर आपका कबील चाहेगा तो
तो इस तरीके से लोगों को अभी बुलाया जा रहा है, जिनको अगर जाना है तो अपना कफील से आप रब्ता करके इस तरीके से जो कि सऊदी अरब में पहुँच सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, चलिए इसी के साथ और भी बातें और भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसे कि आपको पता है इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि सस्पेंड है और 28 देशों के लिए एयर बबल एग्रीमेंट चालू है। उन देशों से फ़्लाइट इंडिया में आते हैं, इंडिया से फ़्लाइट उन देशों में जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो कि बातचीत हुई है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से, उन लोगों ने कुछ मीटिंग से की है और नया जो फ्लाइट मंत्री आया है उन्होंने भी कुछ बातचीत की है। कहा है कि इंडिया में समझे तो बहुत ही दिन से जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है, तो अभी लेकिन आदमी सबके लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोज़गार बैठे हैं। सब लोगों की जॉब जाने वही वाला है और जा ही चुकी है, थोड़ी बहुत जो कि बची है। लेकिन पता है आपको, जो इंडिगो का कंपनी है उन्होंने कहा है कि इंडिया में अभी कोरोना का मामला ख़ास तौर पर स्थिति सही नहीं है, इसके वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलने की अभी उम्मीद नहीं है। तो साफ साफ आप समझ सकते हैं इंडिया से जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलने की अभी समझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अगर आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं तो इस तरीके का उम्मीद आप लोग बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट जो है अगर फ़्लाइट खोलने के लिए कुछ बातचीत अगर करते हैं बहुत सारे मुल्कों से तो खुल सकता है, लेकिन इंडिया में थोड़ी बहुत कोरोना बची है, तो इनकी वजह से मुझे तो बहुत सारे लोग इंडिया में अधिकारी लोग बैठे हैं बात करने के लिए, उन लोग बातचीत कर लेते हैं, आगे बात पहुंचने ही नहीं देता है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट क्या खुलेगा। बाकी जिन मुल्कों से अगर फ़्लाइट अभी तक मान लो अगर खुला है, सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, तो नॉर्मल फ़्लाइट उनको खोल देना चाहिए। जितने सारे लोग परेशान हैं वो आ जा सके आराम से, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले इसी का साथ और भी बातें कर लेते हैं। एक भाई ने हमसे सवाल किया क्या इंडिया से सऊदी अरब के लिए न्यू वीज़ा का काम चालू है या न्यू वीज़ा लगा करके हम सऊदी अरब आ सकते हैं। इसी ही तरीके का समझिए तो बहुत सारे कमेंट आता है, बहुत सारे वीडियो में इस चीज़ के लिए आप लोगों को बता ही भी चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे न्यू जो हमारे जो फ्रेंड्स लोग यानी इसमें जुड़ते हैं, व्यूवर्स लोग जुड़ते हैं, उनको खास तौर पर पता नहीं होता है। तो उन भाई को मैं कहना चाहूँगा, जी हाँ मेरे भाई, आप न्यू वीज़ा जो कि सऊदी अरब के लिए ले सकते हैं, लगवा करके आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है उस चीज़ के लिए आपको कितना सारा पैसे खर्चा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है। जो कि समझिए तो आप नॉर्मल मत समझिए, इसको बहुत ही ज़्यादा आपको पैसे देना पड़ेंगे, जो कि 1 से 1.5 लाख रुपये आप जो कि समझिए तो न्यू वीज़ा के लिए अगर लगाते हैं तो आप समझिए तो कितनी आपका समझिए तो तनख्वाह होगा। सऊदी अरब अभी अगर आते हैं तो इतने पैसे खर्चा करके आएंगे तो आपको क्या तनख्वाह मिलेगा। आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल सऊदी अरब की आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और इंडियन करेंसी में उनको देखा जाए तो समझो तो 38 या 40 हज़ार के करीब उनको कन्वर्ट किया जाएगा। इतना पैसे आप लगा करके आएंगे, अभी आपके लिए समझे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगा। तो आप लोग इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं कीजिए, थोड़ी सी और भी इंतज़ार कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ मेरे भाई, तो वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।